रामू की कहानी सुनाता हूं जिससे यह पता चलता है कि भाग्य बड़ा है या बुद्धि। किसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता था। उसने कई काम किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी व्यापार में घाटा हो जाता। लोग कहते थे कि रामू के भाग्य में सुख नहीं लिखा है। उसी गांव में एक और लड़का रहता था, श्यामू। वह उतना बुद्धिमान नहीं था और न ही ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा साथ देता था। उसे बिना ज्यादा प्रयास किए ही आसानी से सफलता मिल जाती थी। कभी उसे रास्ते में पैसे मिल जाते तो कभी उसे विरासत में जमीन मिल जाती। लोग कहते थे कि श्यामू भाग्यवान है। एक दिन गांव में एक साधु आए। रामू और श्यामू दोनों ने उनसे अपने अपने जीवन की कठिनाइयों और भाग्य के बारे में पूछा। साधु ने दोनों को एक एक बीज दिया और कहा, इसे ले जाओ और इसकी देखभाल करो। 1 साल बाद मेरे पास वापस आना। रामू ने उस बीज को बहुत ध्यान से बोया और उसकी खूब देखभाल की। उसने खाद डाली, पानी दिया और धूप का ध्यान रखा, लेकिन वह बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। रामू निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करता रहा। दूसरी ओर श्यामू ने उस बीज को कहीं भी फेंक दिया और उसे बिल्कुल भी याद नहीं रखा। 1 साल बाद जब दोनों साधु के पास वापस गए तो रामू खाली हाथ था। उसने साधु को सारी बात बताई। श्यामू भी खाली हाथ था, क्योंकि उसने तो बीज की परवाह ही नहीं की थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मैंने तुम्हें साधारण बीज दिए थे जो अंकुरित ही नहीं हो सकते थे। रामू, तुमने अपनी बुद्धि और मेहनत से उस बीज की इतनी देखभाल की, फिर भी वह नहीं उगा। यह तुम्हारा भाग्य था कि वह बीज खराब निकला। और श्यामू, तुमने तो बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, इसलिए तुम्हारे लिए तो कुछ भी संभव नहीं था। साधु ने आगे कहा, जीवन में भाग्य और बुद्धि दोनों का महत्व है। बुद्धि हमें सही रास्ते पर चलने और मेहनत करने की प्रेरणा देती है, लेकिन कई बार भाग्य भी हमारे प्रयासों पर पानी फेर सकता है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कर्म करते रहना चाहिए और भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि और मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन अप्रत्याशित भाग्य भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। दोनों का संतुलन ही जीवन में सफलता की ओर ले जा सकता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि रामू के साथ अन्याय हुआ? श्यामू की कहानी सुनाता हूं जिससे यह पता चलता है कि भाग्य बड़ा है या बुद्धि। श्यामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक लापरवाह और कम बुद्धि वाला लड़का था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था और न ही वह कोई काम ढंग से करता था। उसके माता पिता अक्सर उसकी आलस्य और नासमझी के लिए उसे डांटते थे। गांव के लोग भी उसे भाग्यहीन मानते थे। एक दिन गांव के पास एक खजाने की खुदाई शुरू हुई। बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां पहुंचे। श्यामू भी यूं ही घूमता फिरता वहां पहुंच गया। उसे खुदाई के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह भीड़ भाड़ देखने के लिए रुक गया। अचानक एक मजदूर का फावड़ा एक पुराने संदूक से टकराया। संदूक खोला गया तो उसमें सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात भरे हुए थे। खुदाई करने वाले लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय एक बूढ़ा आदमी भीड़ में से आगे आया और कहने लगा, यह संदूक मुझे सपने में दिखाई दिया था। मैंने सपने में देखा था कि यह इस जगह पर दबा हुआ है और इसे पहला लापरवाह व्यक्ति पाएगा जो यहां आएगा। लोग उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हैरान रह गए और आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन खुदाई वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचने वाला लापरवाह व्यक्ति श्यामू ही था, जो सिर्फ घूमने फिरने के लिए वहां आया था। श्यामू को उस खजाने का एक बड़ा हिस्सा मिला। रातों रात वह गरीब लड़का अमीर बन गया। गांव के लोग उसकी किस्मत देखकर दंग रह गए। वे कहने लगे कि श्यामू सच में बहुत भाग्यवान है, भले ही उसमें बुद्धि और मेहनत की कमी हो। इस कहानी से यह लगता है कि कभी-कभी भाग्य बिना किसी प्रयास के भी अप्रत्याशित रूप से साथ दे सकता है। श्यामू की बुद्धि और मेहनत न होने के बावजूद उसका भाग्य उसे अमीर बना गया। हालांकि यह भी सच है कि इस तरह की घटनाएं दुर्लभ होती हैं। आमतौर पर सफलता पाने के लिए बुद्धि
मेहनत और सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी होता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल था या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है? मैं आपको एक विस्तृत कहानी सुनाता हूं जो भाग्य और बुद्धि के बीच के शाश्वत प्रश्न को दर्शाती है। एक प्राचीन राज्य में दो राजकुमार थे, वीर और ज्ञान। वीर शारीरिक रूप से बलवान और साहसी था। वह हमेशा अपने भाग्य पर भरोसा करता था और मानता था कि जो कुछ भी होना है वह होकर रहेगा। दूसरी ओर ज्ञान बुद्धिमान, विचारशील और सीखने के प्रति उत्सुक था। वह मानता था कि कड़ी मेहनत और सही ज्ञान से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। राजा वृद्ध हो चले थे और उन्हें अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना था। उन्होंने दोनों राजकुमारों को बुलाया और एक कठिन परीक्षा रखी। राजा ने कहा, मैं तुम दोनों को समान मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। 1 वर्ष के भीतर जो भी इन मुद्राओं का उपयोग करके सबसे अधिक लाभ अर्जित करेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। वीर उत्साहित हो गया। उसने अपनी सारी मुद्राएं घोड़ों के व्यापार में लगा दी। उसे उम्मीद थी कि भाग्य उसके साथ देगा और वह कम समय में बहुत सारा धन कमा लेगा। दुर्भाग्य से उस वर्ष घोड़ों में एक भयंकर बीमारी फैल गई और वीर को भारी नुकसान हुआ। उसने अपना सारा धन खो दिया और निराश होकर बैठ गया। अपने बुरे भाग्य को कोसता रहा। ज्ञान ने दूसरी ओर धैर्य से काम लिया। उसने मुद्राओं का एक छोटा हिस्सा विद्वानों और व्यापारियों से सलाह लेने में खर्च किया। उसने कृषि, व्यापार और कला के विभिन्न पहलुओं को समझा। फिर उसने धीरे धीरे अलग अलग छोटे व्यवसायों में निवेश किया। उसने उपजाऊ भूमि खरीदी और उन्नत खेती की तकनीकें अपनाई। उसने कुशल कारीगरों को काम पर रखा और उनके द्वारा बनाए गए सामानों का व्यापार दूर दूर तक किया। 1 वर्ष के अंत तक ज्ञान ने वीर की तुलना में कई गुना अधिक धन अर्जित कर लिया था। राजा ज्ञान की बुद्धिमानी और परिश्रम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ज्ञान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वीर निराश और क्रोधित था। उसने राजा से पूछा, पिताजी, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी और भाग्य पर भरोसा रखा था, फिर भी मुझे असफलता मिली, जबकि ज्ञान ने तो सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल किया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, वीर, भाग्य एक शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन यह अंधों की तरह काम करता है। यह किसी को भी कभी भी लाभ या हानि पहुंचा सकता है। बुद्धि वह नेत्र है जो हमें सही रास्ते दिखाता है और अवसरों को पहचानने में मदद करता है। तुमने भाग्य पर पूरी तरह से भरोसा किया और बिना सोचे समझे निर्णय लिए। ज्ञान ने बुद्धि का उपयोग किया, सीखा, योजना बनाई और धैर्य से काम किया, इसलिए उसे सफलता मिली। ज्ञान ने अपने भाई को सांत्वना दी और कहा, वीर, भाग्य और बुद्धि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। भाग्य हमें अवसर दे सकता है, लेकिन बुद्धि हमें उन अवसरों का सही उपयोग करना सिखाती है। हमें कभी भी सिर्फ भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और मेहनत से अपने भविष्य को आकार देना चाहिए। बाद में वीर ने भी अपनी गलती समझी और ज्ञान से शासन कला और बुद्धि के महत्व को सीखा। दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य को समृद्धि और न्याय के पथ पर आगे बढ़ाया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भाग्य अप्रत्याशित रूप से काम कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता और प्रगति के लिए बुद्धि, ज्ञान और कड़ी मेहनत अपरिहार्य है। बुद्धि हमें भाग्य के उतार चढ़ाव का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। आप इस कहानी से क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि इस कहानी में भाग्य की कोई भूमिका नहीं थी? यह सच है कि कई संस्कृतियों और परंपराओं में भाग्य को बहुत बड़ा माना गया है और इसके कई कारण हैं। अज्ञात और अप्रत्याशित घटनाएं। जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। अचानक बीमारी आ जाना, दुर्घटना हो जाना, अप्रत्याशित लाभ या हानि होना, इन सब को अक्सर भाग्य का खेल माना जाता है, क्योंकि इनके पीछे कोई स्पष्ट तार्किक कारण दिखाई नहीं देता। जब कुछ अच्छा होता है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती, तो हम कहते हैं किस्मत अच्छी थी। जब बुरा होता है तो कहते हैं किस्मत खराब थी। मानवीय सीमाओं की स्वीकृति। मनुष्य अपनी क्षमताओं और ज्ञान की सीमाओं को जानता है। कई बार अथक प्रयास के बावजूद वांछित परिणाम नहीं मिलते,
जबकि कम प्रयास करने वाले को सफलता मिल जाती है। ऐसी स्थितियों में यह मानना आसान हो जाता है कि कोई बाहरी शक्ति, भाग्य है जो परिणामों को प्रभावित कर रही है। सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास। कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में भाग्य या नियति की अवधारणा महत्वपूर्ण है। कुछ दर्शन मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और मनुष्य केवल उस स्क्रिप्ट का पालन कर रहा है। ऐसे विश्वास भाग्य को एक अपरिहार्य और शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। मनोवैज्ञानिक आराम। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर लगती हैं, तो भाग्य पर विश्वास करना एक मनोवैज्ञानिक आराम प्रदान कर सकता है। यह हमें अपनी निराशा या असफलता के लिए पूरी तरह से खुद को दोषी ठहराने से बचा सकता है। मेरी किस्मत में यही लिखा था, यह कहना एक तरह से जिम्मेदारी से मुक्त होना है। लोकप्रिय कहानियां और उदाहरण। ऐसी कई लोक कथाएं और वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रचलित हैं जहां बिना किसी विशेष प्रयास के लोगों को बड़ी सफलता मिल जाती है या अत्यधिक प्रयास के बावजूद असफलता मिलती है। ये कहानियां भाग्य की शक्ति को और मजबूत करती हैं। भाषा का प्रभाव। हमारी भाषा में भी भाग्य से जुड़े कई मुहावरे और वाक्यांश हैं जो इसके महत्व को दर्शाते हैं, जैसे भाग्य का लिखा, किस्मत पलटना, भाग्यशाली होना। यह भाषा भी हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। हालांकि भाग्य को बड़ा कहा जाता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बुद्धि, मेहनत और सही निर्णय भी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर जिसे हम भाग्य कहते हैं, वह वास्तव में सही समय पर सही अवसर को पहचानने और उसका लाभ उठाने की क्षमता होती है, जिसमें बुद्धि का योगदान होता है। बुद्धि को बड़ा मानने के भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं। समस्या समाधान की क्षमता। बुद्धि हमें जटिल समस्याओं को समझने, उनका विश्लेषण करने और प्रभावी समाधान खोजने में सक्षम बनाती है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और उनसे निकलने के लिए बुद्धि एक अपरिहार्य उपकरण है। निर्णय लेने की क्षमता। बुद्धि हमें विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने, उनके संभावित परिणामों का अनुमान लगाने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। सोच समझकर लिए गए निर्णय अक्सर बेहतर परिणाम देते हैं। सीखने और अनुकूलन की क्षमता। बुद्धि हमें नए ज्ञान को ग्रहण करने, उसे समझने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता प्रदान करती है। यह तेजी से बदलती दुनिया में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मकता और नवाचार। बुद्धि नए विचारों को उत्पन्न करने, मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने और नवाचार करने की क्षमता से जुड़ी है। प्रगति और विकास के लिए रचनात्मक और बुद्धिमान सोच आवश्यक है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो बुद्धि और भाग्य के महत्व को दर्शाती है। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, माधव और केशव। माधव बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। वह हमेशा सोच समझकर काम करता था और किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाता था। दूसरी ओर केशव भाग्यवादी था। वह मानता था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह भाग्य के कारण होता है और प्रयास करना व्यर्थ है। एक बार गांव में सूखे की स्थिति आ गई। फसलें सूखने लगीं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। माधव चिंतित हो गया और उसने गांव के बुजुर्गों और समझदार लोगों से सलाह ली। उसने एक योजना बनाई कि कैसे गांव के पास की नदी से पानी लाकर खेतों को बचाया जा सकता है। उसने गांव के लोगों को संगठित किया और नहरें बनाने का काम शुरू कर दिया। अपनी बुद्धि और मेहनत से माधव और गांव वालों ने कुछ ही दिनों में नदी से खेतों तक पानी पहुंचा दिया और फसलें बच गईं। वहीं केशव भाग्य के भरोसे बैठा रहा। वह सोचता रहा कि अगर उसकी किस्मत में होगा तो बारिश हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। उसने कोई प्रयास नहीं किया और दूसरों का मजाक उड़ाता रहा जो मेहनत कर रहे थे। जब गांव में अनाज खत्म होने लगा तो केशव भूखा रहने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब माधव ने पूरे गांव को भोजन और पानी उपलब्ध करा दिया तो केशव उसके पास मदद मांगने गया। माधव ने केशव को भोजन तो दिया, लेकिन उसे यह भी समझाया कि केवल भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होता। बुद्धि का उपयोग करके और मेहनत करके ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। कुछ समय बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया और उसने घोषणा की कि वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा।
उसने एक कठिन पहेली रखी। एक ऐसा कमरा है जिसमें 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा स्वर्ग की ओर जाता है और दूसरा नरक की ओर। हर दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा है। एक पहरेदार हमेशा सच बोलता है और दूसरा हमेशा झूठ बोलता है। आप किसी भी एक पहरेदार से केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं और उस प्रश्न के आधार पर आपको स्वर्ग के दरवाजे की पहचान करनी है। माधव ने इस पहेली पर बहुत विचार किया। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक ऐसा प्रश्न खोज निकाला जिससे वह निश्चित रूप से स्वर्ग के दरवाजे की पहचान कर सकता था। उसने एक पहरेदार से पूछा, अगर मैं दूसरे पहरेदार से पूछूं कि स्वर्ग का दरवाजा कौन सा है तो वह क्या जवाब देगा? यदि उसने सच्चे पहरेदार से पूछा तो वह झूठ बोलने वाले पहरेदार द्वारा बताए गए नरक के दरवाजे की ओर इशारा करेगा। यदि उसने झूठे पहरेदार से पूछा तो वह सच्चे पहरेदार द्वारा बताए गए स्वर्ग के दरवाजे की ओर इशारा करेगा, लेकिन झूठ बोलते हुए नरक के दरवाजे को स्वर्ग का दरवाजा बताएगा। इस प्रकार माधव ने जिस भी पहरेदार से पूछा उसका जवाब हमेशा नरक के दरवाजे की ओर इशारा करेगा। इसलिए माधव को बस उस दरवाजे को चुनना था जो उस जवाब की विपरीत दिशा में था। केशव भी उस व्यापारी के पास गया, लेकिन वह भाग्य के भरोसे ही वहां खड़ा रहा। उसने सोचा कि शायद कोई चमत्कार होगा और उसे सही दरवाजा पता चल जाएगा। उसने बिना सोचे समझे एक दरवाजा चुना और दुर्भाग्य से वह नरक का दरवाजा निकला। व्यापारी माधव की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। माधव ने अपनी बुद्धि और मेहनत से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया बल्कि पूरे गांव के लिए भी समृद्धि लाई। केशव को अंततः समझ में आया कि भाग्य महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्धि वह कुंजी है जो हमें सही रास्ते पर ले जाती है और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि हमें समस्याओं का समाधान करने, सही निर्णय लेने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की शक्ति देती है। केवल भाग्य पर निर्भर रहने से अक्सर निराशा ही मिलती है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि केशव को एक और मौका मिलना चाहिए था? आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण। बुद्धि हमें अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को समझने और उन पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। यह हमें अधिक संतुलित और प्रभावी जीवन जीने में सक्षम बनाती है। नैतिकता और विवेक। बुद्धि हमें सही और गलत के बीच अंतर करने और नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति आमतौर पर दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ रखता है। दीर्घकालिक सफलता। जबकि भाग्य क्षणिक सफलता दिला सकता है, बुद्धि हमें दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने, प्रयास करने और बाधाओं को पार करने में मदद करती है। स्थायी सफलता अक्सर बुद्धिमान प्रयासों का परिणाम होती है। ज्ञान का अर्जन और उपयोग। बुद्धि हमें ज्ञान प्राप्त करने और उसे व्यावहारिक रूप से उपयोग करने की क्षमता देती है। ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब उसे बुद्धिमानी से लागू किया जाए। तकनीकी और सामाजिक प्रगति। मानव इतिहास बुद्धि और ज्ञान की खोज का ही परिणाम है। वैज्ञानिक खोजें, तकनीकी विकास और सामाजिक सुधार बुद्धिमान लोगों के प्रयासों से ही संभव हुए हैं। संक्षेप में, बुद्धि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, बेहतर निर्णय लेने, सीखने, विकसित होने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। यह वह शक्ति है जो हमें अपने भाग्य को आकार देने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करती है। जबकि भाग्य अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर सकता है, बुद्धि वह नींव है जिस पर एक स्थिर और सफल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।